नमस्कार, आईपा मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज की विकास की, हम बात करते हैं धर्म जाति मजहब को छोड़कर देश की विकास की। आज आईपा मंच में हमारे साथ हैं वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक राकेश चौधरी जी। जानते हैं किस तरह से आज इस समय वर्तमान की राजनीति चल रही है, कैसी है, क्या समाज के लिए हितकर है अथवा नहीं, सब जानते हैं। इससे पहले हम आईपा मंच में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आईपा मंच को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आम आवाम से जुड़े हुए हैं, उनको उठाती है, अपने मंच के माध्यम से सबको बताती है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार दोस्तों। आईपा मंच में अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति के बारे में बहुत ही इनको जानकारी है। हालांकि हम इनसे जानते हैं जो इस समय सर वर्तमान राजनीति चल रही है जी। क्या इस वर्तमान राजनीति से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, वर्तमान राजनीति बहुत ही गंदी हो चुकी है। यहाँ ज्यादातर लोग जो उस लेवल के नहीं है वो लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों को आना चाहिए और इन ऐसे अपराधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कोई कहता है फेंकू है, कोई कहता है नाक टेढ़ी है, कोई कहता है टोटी चोर है। ये सब उसकी हैसियत के हैं क्या जो विरोध करते हैं? इनको विरोध नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। इस पार्टी ऐसे लोगों को इनको ध्यान देना चाहिए कि समाज किसको चाहता है, कैसे लोग। अभी तो फिलहाल भाजपा, सपा, कांग्रेस ने अपने कोई पत्ते नहीं खोले। हालांकि बसपा ने कुंवर प्रफुल्ल सिंह को उतारा है और वो आज भी फाइट में है, अभी वर्तमान की स्थिति में। आगे जब ये लोग आएंगे तब देखा गया है। क्या लगता है कि जो राजनीति है इसमें युवा पीढ़ी लगातार सम्मिलित हो रहे हैं, तो क्या राजनीति में युवा पीढ़ी के आने से कुछ बदलाव होगा? युवा पीढ़ी के आने से बहुत बदलाव होगा, लेकिन युवाओं को मौका कौन दे रहा है? कोई पार्टी के लोग नहीं चाहते कि युवा पीढ़ी आगे आए, पढ़े लिखे लोग आए, सच्चे और अच्छे लोग आए। अच्छों का तो जमाना नहीं, पैसे का तो चुनाव हो गया है। जिसे देखो दारू मुर्गा पार्टी पैसा बांटती है और आराम से वोट लेके विधायक बन जाती है। 5 साल तक उनकी तरफ देखती तक नहीं है जनता। ऐसे लोगों को राजनीति प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। समाज में जायज देखते हैं, जब गांव में जाते हैं तमाम समस्याएं हैं और लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो क्या लगता है कि जो लोक लुभावने वायदे किए जाते हैं या वहाँ पे जो है राजनेताओं द्वारा कार्य नहीं किया जाता, क्या लगता है आपको? लोक लुभावने वादे सिर्फ चुनाव में किए जाते हैं, इसके बाद कभी कोई पीछे पलट के नहीं देखता है। चाहे वो भाजपा के नेता हों, सांसद हों, विधायक हों, कोई भी हो। आज भी देख लीजिए गाँव में समस्या है, वृद्धावस्था पेंशन की, खाद्य की, आपूर्ति की। किसी को देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, पोखर देख लीजिए, पोखरा देख लीजिए, तालाब देख लीजिए, कहीं पे कुछ नहीं है। वो गहरीकरण कुआं का हुआ, उसका नहीं है। निःशुल्क बोरिंग का आज भी हमारे यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है सिंचाई लघु सिंचाई विभाग से जो है। आखिर वो क्यों नहीं खुल रही? भाई खेतों को पानी चाहिए, किसानों को पानी चाहिए, खाद चाहिए। आज किसान जो है तो आंदोलित है। ये किसकी कमी है? सरकार को इसमें क्या करना चाहिए जिससे किसानों को, आम जनता को लाभ मिले? सरकार अपने जनप्रतिनिधियों को निर्देश दे कि वो संबंधित अधिकारियों को बैठा के उनकी समस्याएं सुने, उनको दूर करे। एक आदमी तहसील दिवस में, थाना दिवस में जमीन कब्जाने को लेकर प्रार्थना पत्र देता चला रहा। अब कई कई प्रार्थना पत्र दिए, उसकी कोई सुनाई नहीं होती। भाई पुलिस सुन नहीं रही, राजस्व अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, सुन रहा एकमात्र पत्रकार है। तो पत्रकार से लोग अपेक्षा करते हैं, इसलिए लोग आते हैं पत्रकारों के पास। भाई अधिकारी सुने तो क्यों इनके पास जाए? क्यों ऐसी खबरें छपे? खबरों का संज्ञान भी नहीं लिया जाता यहाँ पर। ऐसी कोई बात है क्या? तो आखिर भाजपा शासन सुशासन में कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? मोदी जी ने तो ऐतिहासिक कार्य किए हैं। धारा 370 हटाई है, 35 हटाई है, ट्रिपल तलाक में किया है। उनके तो अच्छे कार्य हैं। आज तक 70 सालों में जो नहीं वो हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मेरे यहाँ से 1 रुपया चलता है, 30 पैसे का काम होता है, 70 पैसे अधिकारी खा जाते हैं। तो जब ये अधिकारी, ये नेता लोग जानते हैं तो फिर क्यों नहीं उस पर अमल करते? भाई अभी आप यहाँ कुछ दिन पहले ये तमाम राजनीति हो रही थी जिसमें को लेकर के भ्रष्टाचार को लेकर के, कहीं गौशाला में तमाम भ्रष्टाचार। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या इसमें सरकार कुछ कर नहीं रही है या नेता कुछ करवा नहीं रहे हैं या अधिकारी इसमें कुछ गबन कर रहे हैं?
सरकार सब करा रही है, सरकार निर्देश दे रही है, सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीडीओ, सीडीओ, सचिव। बेरोजगारी की यदि हम बात करते हैं तो बेरोजगारी लगातार, हालांकि शिक्षित बेरोजगार भी काफी घूम रहे हैं, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो कोई भी सरकार हो, बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाएगी बेरोजगारी दूर हो? भाई अभी चुनाव का समय है, 2022 आने वाला है 2-4 दिन में। यहाँ आम आदमी पार्टी कहती मैं बिजली फ्री दूंगी, पानी फ्री दूंगी। कांग्रेस भी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये जब सरकार बनी तब कब नहीं लड़ी? भाई सब कुछ फ्री दे दोगे तो राजस्व कहां से पाएगी सरकार? कैसे चलेगी सत्ता? तो कुछ विभाग ऐसे हैं उन पे होना चाहिए, उनको नकेल डालना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास इतना बजट है, कहाँ गया? बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को क्या करना अपनाना चाहिए? बेरोजगारी दूर करने के लिए नौकरियां निकालना चाहिए। आज जो भी एक आदमी जो है 10-10 विभागों का काम कर रहा है तो उसके ऊपर काम का बोझ है, अंत में टेंशन में आएगा तो उसकी पत्नी पेंशन पाएगी। आज डॉक्टर है, एक डॉक्टर 10-10 काम करे, 100 मरीज देखे तो कहाँ से टेंशन में नहीं आएगा? तो जब ये लोग दिमागी रूप से कमजोर होंगे तो कहाँ से अच्छा काम कर पाएंगे? अच्छा काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि जो भी काम करे तो थोड़ा सा बढ़ावा दे, तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, उनका वो भी दूर होगा। जैम पोर्टल से तुम सर्विस करवा रहे हो, हैं उनसे कमेटी के द्वारा तुम नियुक्ति पत्र दे रहे हो, 3 साल बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो भविष्य क्यों बर्बाद हो? जो भी हो पहले हो जाए ना। सरकार इस बारे में सोचती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके जो जनप्रतिनिधि बैठे वो सोचे ना, वो अधिकारियों के साथ मीटिंग करें, इस मुद्दे को लें कि भाई बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इस हाथ को कैसे काम मिलेगा। अभी इस समय राजनीति में जाति, धर्म, मजहब को लेकर के, वो आरक्षण को लेकर तमाम राजनीति होती है। क्या आपके नजरिए से सही है? आरक्षण कतई गलत, आरक्षण बिल्कुल गलत है। आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, या फिर इसको भी देखा जाए कि कौन कम्युनिटी के लोग काफी गरीब है, उनको सरकार दे, उनका सर्वे कराए। अब वास्तविक वो गरीब है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि एक डीएम का लड़का है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा क्यों? अभी हाल ही में एक लेबर इंस्पेक्टर ने जो तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारी को जो है मातृत्व योजना का लाभ दे दिया। उसमें तमाम अखबार वालों ने छापा भी, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है जो इस समय वर्तमान राजनीति चल रही है और अभी आने वाला विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गया है, तो इसमें जनता तो कुछ विश्वास के साथ वोट देती है कि हमारा जो नेता आया वो वादा किया है वो पूर्ण होगी, कुछ विश्वास नहीं होते फिर भी वोट करते हैं क्योंकि मतदान है, करना ही करना है, लेकिन वो उनके वादे पूर्ण नहीं होते हैं। बावजूद इसके जनता सरकार को भी बदल देती है, लेकिन फिर भी जनता को लाभ नहीं मिलता ना, वादे पूर्ण होते हैं। इसमें आखिर दोषी कौन है? ये आजीवन है, इसी तरह चलता रहेगा। ये समय है, प्रकृति के साथ जो नहीं बदलता वही मिट जाता है। इसलिए जनता भी जानती है कि भाई कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। बहुत सोच समझ के वोट देती है, लेकिन बाद में फेल हो जाता है। उसका कारण यही है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास लोग चाहते हैं। प्रदेश की राजनीति जो जातिवादी है ये बहुत गंदी है, और उत्तर प्रदेश हमेशा जातिवादी हावी रहा है। तो यही छोटी छोटी जातियों में बटे, यही सब लोग अपना अपना देखते हैं, इसीलिए ऐसा हस्र होता है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा राजनीति होती रही है। ये जो भी सरकारें आती हैं, आने से पहले शिक्षा में ये बदलाव करेंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे, स्वास्थ्य फ्री कर देंगे, स्वास्थ्य की जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयाँ सब फ्री कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी भी सही नहीं है। इस विषय में क्या करना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा स्वास्थ्य में जो परिवर्तन हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। सरकार ने बहुत इंटरेस्ट लिया है। आज अस्पतालें स्वच्छ हैं, शिक्षा के मंदिर भी स्वच्छ हैं, और वहाँ टीचर जाते हैं। मैं तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम उनके निरीक्षण से शिक्षा में कुछ सुधार आया है। मास्टर लोग स्कूल जाने लगे हैं। रहा सवाल अस्पताल का, तो उसमें जब डॉक्टर ही नहीं है तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बहाल होंगी, क्यों अच्छी होंगी? भाई एक डॉक्टर मान ली दिमागी रूप से कोई डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर है या सर्जन है, तो सारे मरीजों को इकट्ठा कैसे देगा? कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, जब वो है ही नहीं है,
100 डॉक्टर होना चाहिए, जहाँ 10 डॉक्टर 100 क्या करेंगे वो, तो फेल तो हो ही जाएगी व्यवस्था। अभी एक्चुअली शिक्षा की बात करें, यदि आपने कहा शिक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन बुंदेलखंड का जो चित्रकूट जिला है आपका सबसे पिछड़ा जिला हुआ, और पिछड़ा जिला होने के कारण जो यहाँ छात्र इंटर तक पढ़ने के बाद तैयारी करने के लिए यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि तैयारी कर सके, और गरीब घर से है वो बाहर जा नहीं सकता है। इसके लिए कोई भी सरकारें आए, क्या करना चाहिए कि शिक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ ही हो सके? मैं तो अभी फिलहाल वर्तमान में भाजपा सरकार है, मैं उनसे अपील करूंगा, मांग करूंगा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुलें हैं, उनके कोर्सेज खुलें, ताकि वो लोग बाहर ना जा सकें। भाई इसलिए कि उनके पास पैसा है नहीं, पाठा क्षेत्र वैसे बहुत गरीब है, यहाँ आज भी लोग कुछ ऐसे परिवार हैं जो घास फूस की रोटी खाते हैं। तो मैं सरकार से मेरी अपील है, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य में बड़े बड़े कॉलेज खुलवाए जाए। अभी कोलगदैया का साइंस फैकल्टी का महाविद्यालय बन के तैयार, उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ, क्योंकि वो बसपा सरकार में न्यू थी, फिर बनवाया गया सपा सरकार में, अब भाजपा सरकार है तो उद्घाटन के लिए पड़ा है वो। तो कम से कम ऐसे लोग उद्घाटन हो तो उसमें कम से कम बच्चे पढ़ेंगे, दूर नहीं जाना पड़ेगा उनको, सरकारी ये फीस कम लगेगी, और फिर साइंस फैकल्टी का है, ये तो और अच्छी बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पुनः एक बार आप आईपा का मंच का धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे साथ थे वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राकेश चौधरी जी, जिनका मानना है कि कोई भी सरकार आए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि कई कॉलेज यहाँ बंद हो चुके हैं, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है और चालू नहीं हुआ है। हालांकि इनका यहाँ तक मानना है कि जो सरकारें तमाम योजनाएं चलाती हैं, लेकिन धरातल तक जो व्यक्ति पात्र है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, मात्र अधिकारियों के तानाशाही कहें या अधिकारियों की कमी के कारण। वहीं राजनेता जो वादे तो कर आते हैं, लेकिन वादे करने के बाद जो दोबारा देखने नहीं जाते हैं कि जिस जनता से हमने वादा करके आए हैं, क्या वहाँ पर हमारी जो सरकारें योजनाएं चला रही हैं, क्या उनको पात्र हैं या मिल रही है अथवा नहीं मिल रही है। तमाम ऐसी चीज़ों ने बताया कि ये सरकारी तंत्र का जो ये बना हुआ है पूर्ण तरह से अभी अगर काम करे तो जनता को पूर्ण तरह से लाभ भी मिल सकता है। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवा, चित्रकूट।